मन अलग होने लगता है, ऐसा लगता है सब फिर कंटाल रहे या बोर हो रहे। हालेलुया। तो मुझे मत देखना कि आपको अगर वचन अच्छा लग रहा है तो प्लीज रिस्पॉन्स देना, नहीं अच्छा लगेगा तो भी कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करना। हालेलुया। तो आज का मेरा टॉपिक है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ, फिर चालू करती टॉपिक से आगे। सबके पास बोझ है। हालेलुया। आपके पास सबसे बड़ा बोझ क्या है पता है? किसी को पता है आपके पास सबसे बड़ा बोझ क्या है? कोई कहता है कर्जों का बोझ है, कोई कहता है घर का बोझ है। मैं बताऊंगा सबसे बड़ा बोझ क्या है? सबसे बड़ा गुस्से का बोझ है। आपके ऊपर जो बोझ है ना, वो सबसे बड़ा गुस्से का बोझ है। आज का मेरा टॉपिक है, जीत गुस्से की नहीं प्यार की होनी चाहिए। हालेलुया। जीत गुस्से की नहीं प्यार की होनी चाहिए, क्योंकि हमें गुस्सा विजेता बना सकता है। हालेलुया। गुस्सा हमें विजेता बना सकता है थोड़ी देर के लिए। हम सबके सामने उत्साह से भर सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम जीत गए। गुस्से में हम किसी को बोल के या झगड़ा करके हम बोल सकते हैं कि हम जीत गए। हालेलुया। लेकिन प्यार है ना, आपको पता है प्यार सब कुछ जिता देता है। आप प्यार से हार सकते हो लेकिन थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब जीतोगे ना तो अद्भुत रीत से जीतोगे। हालेलुया। तो हम वचनों की तरफ चलते हैं। पहले वचन पढ़ते हैं, रोमियो 12:21। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। हमें बुराई से हार नहीं, परंतु भलाई से बुराई को जीतना। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं आज गुस्से से हर एक चीजें, बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, बोलेंगे। हम गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हैं, बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि गुस्से में उन्होंने क्या किया। हालेलुया। प्यार कहीं नहीं दिखता। हालेलुया। आप लोगों को बुरा लग सकता है। हालेलुया। जिस तरह से अभी हमारी बहन मंदा ने प्रचार किया ना, कुछ दिन पहले ना मैं और सारा, हम दोनों लोगों ने ऐसे बातें किया था। हालेलुया। और ये चीजें ना मुझे यहीं पे बैठ के मुझे वो पूरी आवाज एकदम सीधे सीधे सुनाई दिया था। मैंने एक दर्शन देखा था, मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मैं एक है उसको ही बताती हूँ। पास्टर को भी नहीं बताया, यहाँ पे ऐसा नहीं बोलूंगी मैंने पास्टर को या हमारा अनीता पास्टर को, उनको भी नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया। हालेलुया। मैंने देखा था होसे को। हालेलुया। यहाँ पे सब गोमेर और होसे जैसे। हालेलुया। आपको बुरा लग सकता है, मैं भी उसी में हूँ, मैं कहीं अलग नहीं हूँ कि मेरे लिए नहीं है वचन। हालेलुया। जिसने जिसने गोमेर और होसे के बारे में पढ़ा उससे अच्छे से पता है। हालेलुया। गोमेर ऐसी थी कि वो प्यार करना नहीं जानती थी, बार बार वो गलत रास्ते में जाती थी, पर होसे उसे बार बार परमेश्वर की बातें सुनता था और उसे लेके आता था। मैंने बहुत बार कोशिश किया मैं वो चीजों से भागने की। मैं आपको बताऊं, जब मैं पढ़ने भी बैठती तभी भी मुझे वही वचन आता कि तू पढ़ और जाके सबको बोल। हमारे कलीसिया में चालू किया। ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो चेहरे में दिखाते हम बहुत प्यार करते हैं, सचमुच में प्यार नहीं है। हम दिखाते सचमुच में बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार। अभी उसने कहा कि हम जिस तरह से उसका एक बाप, हमारा बाप या जो भी उससे प्यार करता है उसको देने के लिए हर एक चीज तैयार रहता है, वैसे ही हम भी तैयार रहते हैं। हम बोलते ना, कहेंगे आप सामने वाले को बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पे बैठ के बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मैं इसके लिए बहुत रोई हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, एक गवाह होना चाहिए। मैंने उसको गवाह ठहराया है कि उसको पता है मैंने उसके लिए बहुत तड़पी हूँ, मैं नहीं कर सकती वो। फिर मैंने जब वचन तैयार करना था, पास्टर जी ने जब बोला था वचन देने के लिए, फिर मैंने बहुत सारे टॉपिक चेंज करने की कोशिश भी किया था। हालेलुया। जब भी मैं पढ़ती तो वहाँ पे होसे का ही हर एक चीजें आता है कि बुराई इतनी है, आप चाहो तो आप बोलो मत बोलो, आपको बुरा लग सकता है। मैंने बोला ना आपको बुरा लग सकता है, कोई बात नहीं, धन्यवाद परमेश्वर का। बस जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, जो मैं बताती हूँ, आप हमारे दो भविष्यवक्ता है यहाँ पे, आप उनसे बाद में उनसे डिस्कस कर सकता कि वो आके प्रार्थना में आके करने बैठने के बाद उनसे पूछना कि क्या परमेश्वर सच में चीज दिखाया था कि नहीं। हालेलुया। मैंने ये सभी चीजें एकदम क्लियरिटी से देखा था। मुझे नहीं मालूम होसे में, मैं स्टोरी से तो पढ़ी हुई, लेकिन वहाँ पे बना के नहीं बता सकती। हालेलुया। कोई प्यार नहीं दिखा रहा है, सब यहाँ पे हंस के सबको प्रेज द लॉर्ड हंस के करते हैं, लेकिन ना पीछे मुंह करके अलग ही तरीके की बातें करते। हालेलुया। हम कहते हैं हम क्षमा कर दिए हर एक बातों को, सचमुच में अगर क्षमा कर चुके हैं
सभी चीजें हो गई, तो मुझे उससे टॉपिक में जाना नहीं है कि हम क्षमा नहीं करते, ये सभी चीजें मुझे इससे मतलब नहीं। हालेलुया। पर सच में अगर हम क्षमा करते हैं, हर एक बातों को हम छोड़ चुके हैं, हमारे अंदर प्रेम है, वो प्रेम नजर क्यों नहीं आता? अभी पास्टर ने, मैंने नहीं कहा और मुझे नहीं पता था वो क्या प्रचार करने वाली है, और पास्टर ऐसा क्यों बोलेंगे कि जाने हाउस ग्रुप में जाओ तो प्रेम से एक दूसरे से बातें करके जाओ। हालेलुया। क्या मुझे पास्टर आपने बताया था? नहीं बताया। पास्टर आपने बताया था? नहीं बताया। हालेलुया। और मेरा प्रचार है, ना उनको बताया है ना उनको बताया है। हालेलुया। आप बोल सकते हो कि बहुत गरीब है तो इसको तो बताया होगा, लेकिन नहीं, हाँ वचनों के बारे में, बाकी वचनों के बारे में बातें करते हैं, हमारा कौन सा टॉपिक है, क्या प्रचार करने वाला, कौन करने वाला, ये सभी चीजें हम नहीं बताते। हालेलुया। जब पास्टर किसी को नहीं बताते तो हम मत क्यों पूछना है, क्यों बताना? पास्टर ने कहा किसी को मत बताओ, किसी के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, क्यों बताना? हालेलुया। बाकी चीजों को मैं डिस्कस करती हूँ। हालेलुया। बहुत सब शांत हो गए। हालेलुया। मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, कर लीजिए। हालेलुया। तो जब मैंने ये पढ़ा था तो हम बहस में जीत जाते। एक समय था जब मैं भी अपने ऊपर ये वचन मैंने तैयार किया, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली, और गुस्से में ना मुझे गुस्सा शांत करने के लिए मुझे किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ता था, मुझे खुद से गुस्सा कैसे शांत करना मुझे पता था, कि जब तक मैं रोऊंगी नहीं ना तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होता था। हालेलुया। सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है। रोना कमजोरों की बोलते ना, ये नहीं होती, कमजोरों की आदत नहीं होती। कभी कभी रोने से कुछ चीजें हल्की भी हो जाती है। हालेलुया। तो जब मैं रोती थी ना तब मेरा गुस्सा शांत हो जाता था, फिर मैं वैसे की वैसे हो जाती। यहाँ से मैं जब ये बहुत समय पहले मैं सबको ये चीज बोलती थी, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। फिर एक समय आया, मैंने धीरे 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 ना खुद को ही मैंने क्या किया, ये चीजें बोलना बंद कर दिया। हालेलुया। नहीं बोलना मुझे, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, बस दिखाना नहीं है। हालेलुया। नहीं बताना। हम यहाँ से वैसे बहुत सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, लेकिन ना क्या करेंगे, बताएंगे नहीं। हालेलुया। बताएंगे नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, घंटे 2 घंटे आपके लिए मैंने प्रार्थना किया, तो आप विश्वास करोगे, लेकिन आप ये भी तो विश्वास करो, हो सकता है कोई व्यक्ति है मेरे लिए तो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कोई व्यक्ति है कि जो आपके लिए घंटों घंटों प्रार्थना करता है, ना घंटे नहीं सही तो 10 मिनट 5 मिनट तो एटलीस्ट आप लोगों के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। पर हमें ऐसा लगता है नहीं, हमें कोई बताता नहीं है ना, हमारे लिए प्रार्थना नहीं करता। अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता। हालेलुया। अगर हम बताते हैं कि मैंने आपके लिए प्रार्थना किया तो मैंने आपके लिए प्रार्थना किया, पर आपको बिना बताए अगर जान लो तो कितनी अच्छी प्रेम की कहानी। हालेलुया। प्रेम किससे प्रकट होता है? एक दूसरे को बिना बताए जान लेना। हालेलुया। है कि नहीं प्रेम? यहाँ पे कितने लोगों ने प्यार किया है? हालेलुया। अरे बताओ यार, प्यार किया? अरे नहीं, एक तो जरूरी नहीं है, हस्बैंड वाइफ से शादी से पहले प्यार किया कि नहीं किया? हालेलुया। किया है ना? तो कैसा लगता है बिना बताए लोगों के चेहरे को? तो मतलब जिसको भी प्यार करते हैं तो उसके चेहरे को क्या करोगे, देख के आप समझ लेते हो। मम्मी पापा की बात मैंने नहीं किया, मम्मी पापा सबको प्यार करते हैं, वो उनका प्यार अलग होता है, पर वो जो मैं प्यार बता रही हूँ वो अलग बता रही हूँ। हालेलुया। लगता है कि नहीं लगता? बिना देखे अगर कुछ थोड़ा भी तकलीफ है उसे तो पहचान जाता है। मैं एग्जांपल बताती हूँ, हमारे पास्टर है, वो मैं अगर मेरे हस्बैंड की भी नहीं ले रही हूँ, वो तो प्यार करते ही है, पर अगर मैं उसकी बात बता रही हूँ, उसकी यहाँ पे तारीफ नहीं, परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, माँ भी है मेरी, बहन भी है। हालेलुया। वो ना मेरे, अगर मैं यहाँ पे तारीफ नहीं कर रही हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद, मैं गुस्सा भी करती हूँ, तो वो कभी उसने ये नहीं कहा कि तूने गुस्सा किस चीज के लिए किया। वो थोड़ी देर के बाद वो मेरे ऊपर थोड़ा नहीं बहुत गुस्सा करती। आप लोग अगर सच में बोल रही उतना गुस्सा हमारी सारा, और उतना जितना बोलते हैं हमारी सारा भी कभी कभी गुस्सा करती, जितना वो मेरे ऊपर गुस्सा करती, किसी और पे गुस्सा करेगी तो छोड़ देगा नहीं, क्यों करना? हालेलुया। लेकिन कभी ऐसा नहीं है, हम मन पे लेते। क्यों? क्योंकि बाद में वो खुद रियलाइज होता उसको, तूने ऐसा बोला, ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ ठीक है नहीं करती। हालेलुया। मेरे बोलने से पहले उसको वो चीजें पता है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे बोलने से पहले मेरे हर एक चीज, मेरी तकलीफ क्या है। अगर मैं बोलते ना ऐसा होना चाहिए कोई तो कि आपकी बातों से, आपके सांसों से, आपके चाल चलन से पता चलना चाहिए कि कोई आपको इतना प्यार कर रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, कितनी खुशी है, कितना क्या है। हालेलुया। उसको पता होता है। या मुझे कुछ कभी सामान चाहिए होता है तो उसको भी उसको पता होता है। तो मैं तारीफ उसकी नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसको मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है। हालेलुया। तो सचमुच में क्या हम गुस्से में भी
हम गुस्से से जिस तरह से विजेता बन सकते हैं, क्या हम सचमुच में प्रेम से विजेता नहीं बन सकते? हालेलुया। हम बुराई से क्या करना है? बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। पर हम क्या करते? बुराई से ही बुराई को जीते हैं। उसने मेरे बदले में ये किया ना, मैं उसके बाद नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं करूंगा, क्यों करूंगा? क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया। हालेलुया। आप किसी को आंसू देख के खुश नहीं हो। हालेलुया। यहाँ पे कितने लोग सच में गुस्सा नहीं आता है? गुस्सा आता है ना? सबको गुस्सा आता है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। लेकिन किसी किसी का गुस्सा बहुत दिनों तक रहता है। कुछ होता है ना, लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम बोलता गांठ बांध लेते, गांठ बांध लेते। हम ये गांठ बांधे, ये इसको खोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसने ये कहा है। हालेलुया। अगर उस गांठ को खोल के हम सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर आपका वचन कहता है, आप उसको ऊपर पढ़ सकते हो। ये पूरा वचन ना प्रेम से भरा हुआ है। आप इसमें पढ़ने जाओगे ना तो ऊपर से ही लिखा है, प्रेम निष्कपट होना चाहिए। हालेलुया। हमारा प्रेम में दिखावा, छल, कपट नहीं होना चाहिए। प्रेम ऐसा होना चाहिए जिस तरह से यीशु मसीह ने हमसे किया, हम उतना तो नहीं कर सकते। हालेलुया। जिस तरह भी उन्होंने भी कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हम। लेकिन निष्कपट का मतलब हमारे अंदर कुछ तो बातें होनी चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए कि सचमुच हमसे प्रेम करते हैं। हम शरीर से दिखा सकते हैं जिस तरह से, सचमुच में पीठ पीछे उसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि हम इसको कुछ दे नहीं सकते, पर एक चीज दे सकते हैं। इसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। हम इसके लिए इतना प्रार्थना करें कि परमेश्वर अगर ये गलत रास्ते पे है तो इसको अच्छे रास्ते पे लेके। हालेलुया। जिस तरह से मैंने कहा ना, हम लोग कभी कभी डिस्कस करते हैं कि हम लोग प्रार्थना के लिए डिस्कस करते हैं, इसको इतने व्यक्ति को रखना है, इसको कहाँ पे कैसे प्रार्थना करें। हालेलुया। तो गुस्सा अगर हम आपसे गुस्सा करके रखेंगे, छोटी सी बात बताती हूँ। पिंकी सिस्टर ने मुझे फोन किया था, बहुत समय के पहले की बात है। उनको क्या हुआ था मुझे नहीं पता, वो कभी आते थे जाते थे। उन्होंने बताया मुझे कि मुझे ऐसा किसी ने बोला था, इसकी वजह से मैं ऐसा करती थी। हालेलुया। लेकिन उन्होंने सामने से फोन करके मुझे हर एक चीजें क्या किया, क्लियर किया। तो अगर आपके अंदर कुछ है ही नहीं है, तो मैंने उनको बोला, सिस्टर मैं आपके लिए कभी कुछ ऐसा सोची नहीं हूँ। और उन्होंने बोला मैं भी ऐसा नहीं सोचती, लेकिन किसी ने मेरे अंदर आपके बारे में सोच के रखा था, बोल के रखा था। तो वो क्या हुआ था, अंदर मेरे वो भाव कर गया था, वो कि आप ऐसा हो। हालेलुया। आप बहुत अच्छे हो, घर में भी हो, बाहर हो, लेकिन किसी ने किसी के चेहरे पे आपको बहुत बुरा बना दिया, या बहुत अलग तरीके का आपको एक कैरेक्टर आपको बना दिया है, तो आप वो कैरेक्टर ही लेके चलते हो। हालेलुया। आप वही कैरेक्टर लेके चलोगे कि ये ना, ये खराबी है। अगर वो चोरी किया तो जिस तरह से एक बार चोर चोरी करता है, अगर वो बेचारा कितना भी कोशिश करेगा ना, तो आप क्या बोलोगे, चोरी है। कभी कुछ गायब हो गया ना, उसी के ऊपर इल्जाम डालते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, अपने अंदर उसका एक चित्र बना लिया कि इसका कैरेक्टर ऐसा ही है। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, गुस्से में अपने कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ वहां से भटक जाते हैं और हमारी बहुत सारी चीजें जो हमसे छिन जाती है। परमेश्वर भी हमसे बहुत प्रेम किया। क्या परमेश्वर ने कहा, हम एग्जांपल ले सकते हैं लूका का 23:34। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इन्हें क्षमा करो। वो जब ये अंत के समय पे क्रूस पे लटका हुआ था, क्या यीशु मसीह ने ये कहा कि इन्हें चढ़ा दो, परमेश्वर इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इनको मार दो। हालेलुया। गुस्सा कर सकता था ना, वो लोग वहां पे खड़े थे, चढ़ा दो, मार दो इसको, सूली पे चढ़ाओ, ऐसा बोल रहे थे वहां पे, क्रूस पे लटका दो। क्या उसने कहा ऐसा? नहीं। वो हमसे कितना प्यार करता है कि उसने कहा इन्हें क्षमा करो परमेश्वर पिता, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। मेरा क्षमा का नहीं, पर कम से कम गुस्से पे कंट्रोल करना सीख। गुस्से में हम बहुत कुछ खो देते, गुस्से में हम मन बोलते ना, बहुत सारी बातें रहती है। हम पास्टर से बहुत सारी चीजें सीखे कि वो कहते हैं ना, जो मन में रहती है वही बातें बाहर आती। हालेलुया। जो मन में बातें रहती है वही आती, तो हम गुस्से में क्या करते, उसको निकाल देते। मतलब आपके अंदर इतनी सारी बातें थी कि आप क्या किए, एक दिन बहुत अच्छी दोस्ती रही, लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपने गुस्से में सारी बातें निकाल दी, तो दोस्ती किधर रह गई? लास्ट वीक ही पास्टर ने कहा था ना, करेला खाओ, मिठाई खाओ, वो जो भी खाओ। हालेलुया। वो कड़वा भी करेगा, मीठा भी करता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, आपको श्रृंगार भी करता है। हालेलुया। तो हमें अगर हम करेला, तो आपको मीठा खाते खाते खिलाते रहेंगे हमेशा, तो कभी तो पास्टर बोलते हैं ना, कड़वा करेला भी खिलाना पड़ता है। क्यों? अगर करेला नहीं खिलाएंगे तो हमें भी वो पता ना पसंद नहीं होगा। परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है, जो लेता है उसी के लिए। मैंने ये वचन लिया है क्योंकि मेरे जीवन में थी ये बातें, इसके लिए कुछ बातें थी। मैंने 4-5 दिन पहले मैंने उसको बोला कि मेरे अंदर ना एक चीज है, वो जा नहीं रही। किसी को माफ करने की बात नहीं, कोई शब्द होते
प्रार्थना करके वो चीजें छूट जाए। किसी का चेहरा हमने देख लिया है कि वो ऐसा था और उससे हमने बहुत अच्छे से देखा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाद में हमने देखा कि वो इतना गंदा निकला कि पता ना एकदम बहुत ही बेकार निकला। तो हमारा चेहरा हमारे अंदर क्या आती है उसके चेहरे पे, अरे यार मैंने तो इसको इतना प्यार किया था, तो ये कैसा हो गया। तो हम उसी के बारे में वैसे ही सोचते रहते हैं। तो मैंने उसको बार बार बोला कि मैं कभी भी प्रार्थना करती हूँ तो मुझे वही चीजें आती। कुछ चीजें है कि वो बातें मेरे अंदर से नहीं जाती। उसने कहा प्रार्थना कर। मैंने बोला परमेश्वर आपने कहा था जिस तरह से हो सकता और वो मेरे को दिखाया था, क्या मैं भी उसी में हूँ? हालेलुया। फिर मैं भी उसी में हूँ। मैं भी यहाँ पे किसी से प्यार नहीं कर रही हूँ। क्या मैं सचमुच में मैं यहाँ पे आप खड़े होके मैं प्रचार करने के लायक हूँ? अगर मेरे अंदर वो बातें बनी हुई है तो क्या मैं यहाँ पे प्रचार करने के लायक हूँ? हालेलुया। नहीं हूँ। अगर मैं अपने आप को पश्चाताप करके यहाँ पे आके आपको बातें सिखा रही हूँ तो मतलब ये है कि आपको भी सीखना है। हालेलुया। मैं यहाँ पे पश्चात ऐसे नहीं आ गए कोई, मैंने बोला ना आपको, मैंने वो चीज लागू किया, मैंने किया है, मेरे जीवन में वो चीज हुई कि मैं बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्सा आता था, बहुत सब चीजें परमेश्वर में आने के पहले तो बहुत ज्यादा था, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद धीरे धीरे हर एक चीजें खत्म हुई। लेकिन आप क्या करते हो? क्या आपने अपने आप को जांचा है? सचमुच में क्या आप लोग अपने आप को जांचते हो? क्या आप परखते हो कि मैं जिनसे प्यार तो कर रही हूँ तो सचमुच में दिखावा कर रही हूँ, या पीठ पीछे जाके मैं सचमुच में थोड़ी देर के बाद वचन खत्म होगा, घर पे जाएंगे हम लोग वही बातें करेंगे, क्या है? हालेलुया। अगर सच में प्यार करते हो तो वो सच वाला प्यार है। किसी को पास्टर ने कहा था अगर मैं उसको दे रहा हूँ पैसा, जिस तरह से पतरस का एक बार एग्जांपल लिया था उन्होंने कि अगर मैं उसको दे रहा हूँ तो प्यार से दे रहा हूँ, अगर एक दिन नहीं दिया तो क्या मतलब मैं उसके ऊपर ऐसा गुस्सा हूँ? हालेलुया। क्या मैं उसको दूर कर दूंगा? क्या मैं उसके बारे में गलत गलत चीजें सोचने लगूंगा? नहीं। हालेलुया। हमें भी गुस्सा करो, लेकिन वो तो परमेश्वर का वचन कहते हैं इफिसियों में लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हालेलुया। आपका क्रोध कैसा होना चाहिए कि शाम होते होते आपका गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह से इफिसियों 4:26 में लिखा है कि सूर्यास्त होने तक आपका गुस्सा क्या होना चाहिए? ठंडा हो जाना चाहिए। क्या आपका गुस्सा ठंडा हुआ? आपने जांचा? क्या आपने उसको सामने से फोन करके कहा कि मैंने ऐसा गुस्सा बहुत हो गया था, उस समय मुझे गुस्सा आ गई? करो गुस्सा, वचन ही कहता है गुस्सा करो, क्रोध करो पर पाप मत करो। पाप मतलब आप उसको गलत शब्द नहीं बोल सकते। आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हो रोमियो में क्या लिखा है कि प्रेम के संग निष्कपट होना चाहिए, भाईचारा, एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। आप ये पूरा पढ़ सकते हो। हालेलुया। किस तरह से वचन की कितनी सारी चीजें है। प्रियो बदला ना लेना, परंतु प्रेम के बदले क्या करना? प्रेम करना। हालेलुया। क्योंकि पलटा लेना परमेश्वर का काम, लेकिन हम नहीं करते। हम करेंगे परमेश्वर इसने हमारे साथ ऐसा किया, हम ऐसा करें। हालेलुया। तो बदला लेना हमारा काम नहीं है। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 15:1। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कुटिल वचन से क्रोध भड़क उठता है। हालेलुया। आप यहाँ पे ऐसे चाहे तो नंबर भी डाल सकते हैं कि गुस्सा बदला चाहता है। हालेलुया। गुस्सा बदला चाहता है परंतु प्रेम बदलाव चाहता है। हालेलुया। आप अगर चाहते हैं तो पहला जो नंबर आप डाल सकते हैं कि गुस्सा हमेशा कुछ तोड़ता है पर प्यार हमेशा जोड़ता है। आप अगर जो पहले रोमियो का 12 का आपने 21 लिखा है तो वहाँ पे आप ऐसा नंबर वाइज आप डाल सकते हैं। क्यों? गुस्सा क्या करता है? कुछ तो तोड़ता है परंतु प्यार हमेशा जोड़ता है। तो प्यार से हमें क्या करना? सिर्फ जोड़ना सीख। प्यार हमेशा सिर्फ जोड़ना सिखाता है, किसी को तोड़ना नहीं सिखाता। हालेलुया। प्यार से हम सभी चीजें जीत सकते हैं पर गुस्से से कुछ नहीं जीत सकते। हालेलुया। गुस्से से हम हार जाते हैं, हम रिश्तों को हार जाते हैं, पर प्यार से हम सब कुछ जीत सकते हैं। हालेलुया। तो गुस्सा बदला चाहता है परंतु प्यार क्या चाहता है? बदलाव चाहता है। हालेलुया। प्यार कैसा बदला चाहता है? नीति वचन में जिस तरह से लिखा है कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़कता है। हालेलुया। कोमल उत्तर कितना अच्छा। अगर आप किसी को प्यार से समझा रहे हो किसी चीज के बारे में तो आपको क्या लगेगा? एकदम बोलते ना, अब गुस्सा कर रहा हो, शांत हो जाओ, ठीक है, छोड़ दो, गलती हो गई। हालेलुया। तो वो क्या करेगा? शांत हो जाएगा। हालेलुया। परंतु कटु वचन सुनने से क्या होता है? गुस्सा और भड़क जाता है। आप भड़काते रहो उसके बारे में। हालेलुया। आप क्या करोगे? और भड़क उठोगे। हालेलुया। तो हमारा बदलाव कहाँ पे? क्या हम बदलाव
फिर है मेरे पिता, देख अपने बागे की छोर मेरे हाथ में दे। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात न किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरा प्राण लेने को मानो उसका आहेर करता रहता है। यहोवा में मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। हालेलुया। जिस तरह से मैंने कहा, गुस्सा क्या करता है? बदला लेता है। पर प्रेम क्या करता है? बदलाव लेके आता है। हालेलुया। साउल और दाऊद की आप कहानी पढ़ सकते हो, पूरी बातें इसमें कि साउल को क्या कर रहा था। आप वहाँ पे टॉपिक देख सकते हो कि दाऊद का साउल पर हाथ ना उठाना। हालेलुया। अगर उसके अंदर उसने किसको खुश करना चाहा? परमेश्वर को खुश करना चाहा। हालेलुया। उसने नहीं कहा कि मैं साउल को मारूंगा। साउल बार-बार उसकी घात में लगा हुआ रहता था, वो भाग जाता था, वो गुफाओं में छुपता था, वो पहाड़ों पे जाता था। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद चाहता तो उसको मिला तो मार सकता था, पर उसने कहा मैं नहीं हाथ उठाऊंगा तुझ पर। हालेलुया। चाहता तो बदला ले सकता था, क्योंकि उसको इतना परेशान किया था। हालेलुया। पर आप देख सकते हो कि दाऊद कितना नम्र है। तो हमारे अंदर भी नम्र रहना चाहिए, क्योंकि हम क्या है? पृथ्वी के अधिकारी होते हैं। हालेलुया। अभी गाना सुना था ना हमने, धन्य है जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी हो। हालेलुया। तो नम्रता से रहो। हालेलुया। आप नम्रता से सभी चीजें जीत सकते हो। दाऊद भी चाहता तो साउल को मार सकता था, पर उसने मारा नहीं। उसने कहा मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हालेलुया। तो हमें भी हर एक बातों में क्या करना है? परमेश्वर की खुश करने के लिए हर एक हमारी जीत जरूरी नहीं है। हालेलुया। हम कभी-कभी हारना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। कि जीतना बहुत जरूरी नहीं है कि मैं हर एक बातों में जीतते रहूं। कभी-कभी हारना बहुत अच्छा होता है। जब हम हारते हैं तब वो अलग मजा आती है। हालेलुया। जिस तरह से संसार के रीत में कहा जाता है, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हालेलुया। तो हम बाजीगर कभी कहलाएंगे हार के जीतेंगे तो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों से जीतते, हम कोमल उत्तर सुनने से बात जीतते। हालेलुया। हमें दूसरों को कोमल उत्तर बोलना है, दूसरों को कोमल कोमल बातें, अच्छी-अच्छी बातें बोलना, प्रेम से बोलना है। हमारे अंदर निष्कपट निष्भाव वाली प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। वो गुस्सा वो नहीं होना चाहिए। वो बोलते ना, वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको देख के मेरे अंदर गुस्सा आता है, इसको देख के मुझे अंदर से बहुत चिढ़ लगती है। हालेलुया। इसको देख के गुस्सा मत करो, उसे प्रेम करने की कोशिश करो। वो हमेशा दिखने में भले वो कैसा भी रहे, क्या आपने उसके अंदर की बातें जाना है क्या? हालेलुया। हो सकता है वो आपसे बहुत प्रेम करता है, पर चेहरे पे आपको ना तड़क बोलते ना, जो चटपट बोलने वाला रहता है ना, वो दिल का बहुत साफ होता है। पर जो बोलते ना आराम से बोल के आपको मीठा मीठा बोलेगा ना, वो अंदर क्या करता है? खंजर डालता है। हालेलुया। आपके पीठ में खंजर भोंकने वाला चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए जो तड़क भड़क आपको जवाब दे दे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में जो है शब्द है, क्योंकि उसने जो उसके अंदर रखा वो क्या किया? निकाल दिया। उसने उसको अंदर जमा कर करके नहीं, पास्टर ने कहानी बताया तो हाथी के समान नहीं, हमें वो पत्थर रखा और फिर टाइम पे तो निकाल के मार डाला। हालेलुया। उस तरह से हमें घाव नहीं बनाना, हमें उसको क्या करो जो भी है उसी समय। आपकी बातें अच्छी नहीं लगी, आप मैं जाऊंगी, मैंने प्रचार किया, आप बोल सकते हो, बोला सिस्टर आपने प्रचार किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, आपको नहीं पसंद है, मैंने नहीं किया, परमेश्वर ने जो दिया है वही किया। हालेलुया। आपको धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। आप बोल सकते हो, आप उसको रख के पीछे जाके वो चीजें मत बोलो। हालेलुया। आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है। हालेलुया। पर किसी को गुस्सा करके, किसी को दिल दुखा के, किसी का बदला लेने की भावना रख के वो मत करो। हालेलुया। क्योंकि प्यार बदला नहीं चाहता, बदलाव चाहता है। आप अगर बदल रहे हो तो आपका आजू बाजू वाला भी बदल रहा है। आपको देख के लोग बदलना चाहिए। आपके चेहरे के जो चीज है, हाव भाव देख के, आपके चाल चलन को देख के आपको क्या बोलना चाहिए? लोग बोलना चाहिए कि ये कितना अच्छा है। हालेलुया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए अरे इसको देख के मुझे गुस्सा आती है। हालेलुया। ये मेरे बाजू में क्यों है, इसके लिए गुस्सा आती है। हालेलुया। तो ऐसा होना चाहिए कि आपके बाजू में कोई भी रहे, इसको देख के बहुत अच्छा लगता है। आप एक दूसरे से कह सकते हो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, भले मेकअप नहीं किया, भले कपड़े कैसे भी पहने। हालेलुया। हालेलुया। आप बोल सकते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे लग रहे हो, पर दिल से बोलो। हालेलुया। दिल से बोलो, ऐसा दिखावे के लिए मत बोलो। आप अच्छे लग रहे हो, हाँ ठीक है, अच्छे तो है ही है। हालेलुया।
सिस्टर और पूनम सिस्टर के बारे में क्या किया कि उन्होंने वचनों का डिस्कस किया। क्या हम सब साथ में बैठ के वचनों का डिस्कस नहीं कर सकते? थोड़ी देर अच्छा लगा, कोई वचन है आपका नहीं अच्छा लगा, नहीं समझ में, आप बता सकते हो सामने वाले को कि आपका ये चीज में प्रचार में ये गड़बड़ हो रहा था, आप इसको और अच्छा कर सकते हो। हालेलुया। अगर उसे बुरा भी लग रहा है ना तो ये कहेगा कि शायद मेरे अंदर कहीं कमी है, लेकिन उसको भी अपने आप को जांचना चाहिए। अगर हर एक बात में मैं करते रहूंगी तो जरूरी नहीं है मैं अच्छी, मैं क्यों, मैं अभी प्रचार कर रही हूँ मैं अच्छी, बिल्कुल नहीं। मैंने इसके लिए कहा कि जब मैंने ये प्रचार तैयार किया था मैंने बहुत बार ये सोच के तैयार किया, और इस बार मुझे सबसे ज्यादा टाइम मिला था, 15 दिन का टाइम मिला। हालेलुया। 15 दिन का टाइम मिला मुझे प्रचार के लिए, क्योंकि 15 दिन में मैंने बहुत बार इसको चेंज करने की कोशिश भी किया कि मैं ये प्रचार नहीं करूँ, लेकिन फिर भी बार बार मुझे यही आ रहा था कि नहीं मैं यही प्रचार करूं, क्योंकि मैं जब भी प्रार्थना में बैठती हूँ, जब भी कोई भी चीज करूं, मुझे ऐसा लगता था कोई मेरे कान में आके टोच रहा हो, बातें टोच रही कि जाके ऐसा बोलो कि ये चीजें बोलो, ये होनी बहुत जरूरी है। एक दूसरे से प्रेम करो, आपस में मिलो, गले मिलो, जरूरी नहीं जबरदस्ती किसी को मत मिला दो, लेकिन अगर वो मिलने आ रहा है तो उसका हाथ पकड़ो और प्लीज उसको बोलो थैंक यू, आप मेरे से हाथ मिलाने आए, आप प्रेज द लॉर्ड किए, आप उसको इतना बोलो ना थैंक यू, वो अपने आप निकल जाएगा। क्यों? वो बोलेगा थैंक यू क्यों, अब वो प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं इसके लिए। हालेलुया। उसका मन खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अगर आपके लिए थोड़ा गुस्सा भी होगा ना, वो भले अपने आप को कितना बार सकता है, देखा उसने मेरे को थैंक यू बोला, क्यों बोला? क्योंकि उसके अंदर था ना ये, उसको बोलने दो, उसने देखा है। हालेलुया। कोई देखे ना देखे, वो तो देख रहा था कि आप सच्चे मन से जाके ऐसा बोल के आपके गले मिल गया। हालेलुया। तो आज के बाद आप बोलो परमेश्वर से, हर एक व्यक्ति से, आपके आजू बाजू में जो भी बैठा है सब जाने लगो, निकलने लगो। तो ऐसा जरूरी नहीं है मैं जिससे प्रेम करती हूँ अनिता पास्टर से बहुत प्रेम, पास्टर प्रेस द लॉर्ड जा रहे, वो एक दूसरे को हाथ करेंगे फिर जाऊंगी, नहीं सबसे कर सकते हो। क्यों मैं इनको प्रेम करती हूँ इनके लिए आगे जाके प्रेस द लॉर्ड करूँ, आपसे नहीं कर सकती। हालेलुया। क्या आप एक दूसरे को नहीं कर सकते? या वहां पे बैठे मैं उसको ही जाके बोलूं कि मैं उसको जाके गले मिलूंगी, चिपकूंगी? हालेलुया। आप कभी सोचते हो कि एक दूसरे को कभी कभी कोई चीजें शेयर नहीं करते? कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, ये सच है। आप कितनी बातें छुपाते हो? बहुत सारी चीजें ना आपकी प्रेयर लाइफ कभी कभी बहुत डीप हो जाती है। आप क्या बोलते हो? आपको पता है कि मैं इसमें कमजोर हूँ, आप किसी को शेयर नहीं करोगे, पता है किस चीज के लिए नहीं करोगे, आपके अंदर डर है। वो डर क्या है? नहीं मैं इसको बताऊंगी ना तो ये उसको जाके अलग बताएगी, इसको बताऊंगा ना तो ये अलग बताएगी, या मैं इसको बोलूंगी ना जिसके अंदर घमंड आ जाए, या फिर मैं इसको क्यों बताऊं? हालेलुया। कभी कभी खुद नहीं आता है, इसको क्यों बताऊं, मैं खुद नहीं कर सकती क्या? यदि आप किसी से आपकी बातें बहुत शेयर करना चाहते हो, आपके अंदर है बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत आप दुखी हो, बहुत तकलीफ में हो, पर क्या होता है कोई एक होना चाहिए जिसके आप शेयर कर सकते हो। तो आप किसी एक दूसरे को शेयर नहीं कर सकते? है किसी को एक दूसरे पर विश्वास कि आप आज के बाद आप एक दूसरे को शेयर करोगे? एक काम करो, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरी ये कमियां हैं, आप इसके लिए प्रार्थना करो। कौन कौन है यहाँ पे? कितने लोग कर सकते हैं इसके बाद? हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे। हालेलुया। जो नहीं उठा रहे उनको भी आशीष करे कि आपका भी मन तैयार करे परमेश्वर कि आप भी दूसरों को बताने के लिए वो हिम्मत जुटा पाओ। हालेलुया। ये कब होएगा पता है? जब आपका दिल एकदम नम होगा, एकदम नम्र होगा, एकदम कोमल होगा, तब आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। कि किसी को भी पाते हो, किसी को भी बोलते रहते हो, हाँ ठीक है जाओ ना, जो भी जो करने का, वो जो भी बुराई करेगा, पीठ पीछे कर रहा है ना, मेरे सामने नहीं कर रहा ना, करेगा तो वो देखेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हे प्रियो तुम बदला ना लेना, परमेश्वर को अवसर दो। हालेलुया। तो हम उस चीज के लिए अवसर परमेश्वर को दे दो, बाकी बातें सबको बोल दो। आपकी तकलीफें है ना, आप आके सबको बोल दो कि ये चीजें जिसको आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कोई आपका एक ही होना चाहिए, आप किसी को भी बोल सकते हो सुनो मेरे लिए ये प्रार्थना करो, सुनो मेरे लिए ना ये चीजों के लिए प्रार्थना करो, या मेरे ये डिस्कशन, मुझे ये प्रॉब्लम है। हम अपनी प्रॉब्लम बताना नहीं चाहते, बताइए हम खुद को अपने आप को बहुत बोलते ना स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, हम नहीं बताना चाहते किसी को। अगर हम बता देंगे तो उसके सामने क्या होगा? मैं वीकनेस हो जाऊंगी। हालेलुया। तो हम वीक नहीं बनना चाहते, हम कमजोर नहीं बनना चाहते, इसके लिए हम क्या करते हैं? बताते नहीं, लेकिन आप बताना चालू करो। परमेश्वर सचमुच में आप लोगों को आशीषित करेगा इस तरह से, क्योंकि आप जब वो गुस्सा छोड़ के आपके अंदर फिर कहाँ रह गया गुस्सा? वो प्रेमी तो दिख रहा है, क्योंकि क्या किया आपने? भरोसा करना चालू कर दिया। जब तक आप भरोसा नहीं करोगे आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। हालेलुया। तो एक दूसरे पे भरोसा करना सीखो। कोई किसी के ऊपर भरोसा
नहीं करते हो, कोई ये सब मत करो। भरोसा करना सीखो। आपको आ रहा है आप बता दो। आपको जरूरी है, ठीक है, पास्टर हमारे अगुए है, हमारे अनीता पास्टर अगुए हमारे, उनको बता सकते हो, लेकिन आप तो क्या करते हो, छोटे मोटे लोगों को भी बता सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है। आप कमजोर मत बन, आपका खुद का बदलाव आपके हाथ में है। हालेलुया। तो जिस तरह से साउल ने क्या किया था कि बदला चाहता था, लेकिन फिर क्या दाऊद राजा क्या कहता था कि मैं बदलाव चाहता हूं। उसका मन बदलने के लिए बहुत कोशिश किया, और एक टाइम पे आया उसका मन बहुत बार, कभी कभी वो बैठता था ना अकेले तो उसका मन होता था कि मैं बहुत गलती करता हूँ, लेकिन वो परमेश्वर के विरुद्ध था, क्योंकि वो पहले परमेश्वर के साथ था तो उसको हर एक चीजें मिलती थी। पर एक जगह उसको जलन आई, पता है कहाँ से? जब उसने सुना था, वो स्तुति सुना था दाऊद राजा को, वो स्त्रियां जो गाते हुए चलती थी कि साउल ने 1000 मारा पर दाऊद ने 10,000 मारा, तब से उसको क्या हुई, चिढ़ आ गई। तो आप इनकी तारीफ हो रही है तो आप मत चलो, आप बोलो परमेश्वर और उनको आशीषित करे, परमेश्वर और उनको उठाए, क्योंकि उनके उठाने से आपकी भलाई है। हालेलुया। या इनके उठाने से, उनको उठने से आपकी भलाई है। क्यों? क्योंकि कलीसिया उठेगी तो भी तो आपकी भलाई है, क्योंकि कलीसिया किसकी है? आपकी। हालेलुया। तो भलाई इससे नजर आती है ना। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि मैं कैसे करूं, इसमें इनको बोल दिया पढ़ाने के लिए, इनको बोल दिया, इनसे तारीफ कर दिया, अभी पास्टर ने मैं यहाँ पे हवे मुड़ रही हूँ, पास्टर ने मेरी तारीफ किया, पूछा यूपी से आई फिर भी ऐसे ऐसे वचन याद, मुझे याद क्यों है, उसके लिए भी एक स्टोरी है मेरे पास। हालेलुया। पता है जब मुझे बोलते ना थप्पड़ पड़ता है तभी चीजें याद रहती। एक बार हमारे अनीता पास्टर ने मुझे एक वचन बोला था, याकूब का 1:22 प्रार्थना करने के लिए बोला, तो पास्टर ने कहा कि आप लोग ने जो प्रार्थना करते हो ना वो वचन लिखा कहाँ? हालेलुया। एक थोड़ा होता है ना, मुझे लगना चाहिए, अरे यार मैं तो यही लेके प्रार्थना करती हूँ, है कहाँ पे? पास्टर ने कहा कि तुम लोग हमेशा प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर सुनने वाला नहीं, परंतु वचन सुनने वाला नहीं, परंतु उस पर चलने वाला होना चाहिए। हालेलुया। तो हमारे तभी पास्टर ने हमें बोला कि याकूब का 1:22 में लिखा है। तो वो आज दिन तक वो अंदर रह गए। क्यों? क्योंकि वो लगा उधर से वो धक्का मारे, और इधर से क्या हुआ, आके वो ऑफिस से उन्होंने कोमल उत्तर देके उसको क्या किया, एकदम बोलते मरहम लगा के चिपका दिया, और उन्होंने क्या किया, डाटा कि ये अगर वचन कर रहे हो, ये आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप बिना वचन के प्रार्थना कर रहे हो, आपको पता नहीं आप प्रार्थना क्या कर रहे हो। जैसे अभी बोले ना, किसी ने आके पूछ लिया कि इतने वचन है तो आप क्या करोगे? फिर उन्होंने ये प्रचार भी किया कि आप ये तो बोलते हो कि भजन में तो इतने सारे इतने क्या बोलते हैं अध्याय है, बाकी होगा क्या? तो मैंने एक काम किया, आज के बाद मैं रट्टा मार लेती। हालेलुया। तो ये भी मेरी एक कहानी है कि उन्होंने बोला था कि इसमें यशायाह में कितना है, फिर उसके बाद यिर्मयाह में कितना है, एस्केल में कितना है, उन्होंने वो समय पूछा था, और कंटिन्यू वो हर शुक्रवार को पूछते थे। तो मैंने बोला कि जब ये पूछते हैं तो ये क्या करना चाहिए, अपने अंदर एक हृदय का, पास्टर ने कई बार वो वचन बोलते हैं कि हमारे वचन क्या होना चाहिए, हृदय की पट्टी पे लिख लेना चाहिए। तो वो हृदय की पट्टी पे आप लिख लो कि आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगी, कि जिस तरह से मैंने वो याद रखा कि इतनी बुक्स है। अब बीच में मैंने बच्चों लोग को संडे स्कूल में भी मैंने ये सब पढ़ाया था। हालेलुया। बाद में फ्रेंड्स को ये हुआ रियलाइज हो कि हम मम्मी आपने किसको पढ़ाया था, तो वो चीजें आप रट लो। आज के बाद मैं एक दूसरे से गुस्सा नहीं करूँ, आज के बाद मैं सब पे क्या करूंगी, भरोसा करूँ। हालेलुया। भरोसा करना चालू करो। लोगों का काम है तोड़ने दो, तोड़ने दो, दिल टूटता है टूटने दो। परमेश्वर का वचन कहता है टूटे दिल वालों के बहुत समीप रहता है परमेश्वर। हालेलुया। वो टूटे हुए को ही क्या करता है, उठाता है, खड़ा करता है, उसको गायों को चंगा करता है। हालेलुया। तो लोगों का काम है तोड़ने का, तोड़ने दो, पर आपका काम है लोगों को जोड़ने का। हालेलुया। क्योंकि यीशु जीवन ज्योति का नाम तोड़ना नहीं जोड़ना है, क्योंकि रोशनी है। हालेलुया। तो हमारा काम क्या है कि एक काम करो कि ज्योति में हो तो ज्योति में चलते रहो। हालेलुया। ना कि ऐसा बैठे रहो अंधेरे। आपके अंदर वो मत बना के रखो कि अंधकार में हो। हमारे अगर अंदर प्यार नहीं रहेगा, गुस्सा नहीं रहेगा, तो हम अंधकार की संभाली किधर है आपकी ज्योति? कौन लोगों को पहचानेगा कि आप किसी से बात करने जा रहे हो, ए मेरे से बात नहीं करना। क्यों? मैं मसीह में हूँ, मैं तुम लोगों से बात नहीं कर सकती, मैं संसार के लोगों से बात नहीं कर सकती। नहीं कर सकते हो। हालेलुया। उनसे उतनी दोस्ती मत रखो, पर आप अगर बाजू वाले से बैठ के मैं तेरे से स्ट्रांग हूं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ए मैं हाउस ग्रुप लीडर हूँ, मेरे से ऐसा बात मत कर, ऐसा बोल सकती हूँ। हालेलुया। फिर मेरे अंदर परमेश्वर का वचन कहाँ है? अगर मैं आपको प्रेम से नहीं बता सकती, प्रेम से बोल नहीं सकती, तो मेरे अंदर मैं कौन सी लीडर? हालेलुया। किसने बना दिया लीडर? पास्टर ने। हालेलुया। अगर हमारे अंदर है ही नहीं है तो इस चीज से होना बहुत मतलब बहुत कमजोरी है। हालेलुया। तो आज के बाद गुस्सा करना बंद करो। हालेलुया। हमारे अंदर वो बदलाव लाओ।
बदला मत चाहो। इसने ये किया मैं ये भी करूंगी, इसने ऐसा क्यों किया। आज के बाद तो जो भी है परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इसको परमेश्वर और आशीष करना। किसी को देख के चलना बंद करो। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 13:4-5। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बुराई नहीं करता और भूलता नहीं। वह अनिरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हालेलुया। आप उसमें आगे तक नीचे तक जाओगे ना तो और भी है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। आप भी कितना नीचे जाओगे ना सारी चीजें लिखा है। प्रेम में निष्कपट होना चाहिए, डाह नहीं होना चाहिए, इसके बदले मैं ये करूंगा, इसके बदले धीरजवंत हो, कृपालु बनो, ये सभी चीजें होनी चाहिए हमारे अंदर। किसी के लिए बदलाव वाली चीजें मत रखो आपके अंदर, बदलाव लाने की कोशिश करो। हालेलुया। कि आपको कहते तो झुंझला मत जाओ, अरे मुझे भी वचन पता है आपको नहीं पता है, ऐसा मत करो। हालेलुया। जो बता रहा है ना शायद परमेश्वर ने कुछ तो बातें कहकर उसको भेजा है, तभी वो आगे बोल रहा है। हालेलुया। मैं अगर आपको चाहती तो मैं और बहुत सारे टॉपिक्स थे मेरे पास, मैं उन पर कर सकती थी प्रचार। मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि मैं सचमुच में 15 दिन पहली बार टाइम मिला। लास्ट टाइम मुझे सिर्फ शुक्रवार के रात को पास्टर ने बोला था और संडे को मुझे प्रचार करके देना। हालेलुया। तो ऐसा जरूरी नहीं है। 15 दिन में मैंने इसको बहुत बार रिपीट करने की कोशिश किया, मैंने बहुत बार कैंसिल करने की कोशिश किया, क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ तो बातें करना चाहता है। आपके अंदर जो चीज है अभी तक उसे निकाल दीजिए। हमने 31 तारीख को जो जलाया पता नहीं। हालेलुया। पर वो प्रेम कहाँ है, वो गुस्सा कहाँ है, वो प्रेम है कहाँ। ठीक है, अगर आप किसी के अंदर गुस्सा भी नहीं है तो प्रेम कहाँ। आप एक दूसरे से गुस्सा नहीं करते तो प्रेम तो दिखाओ। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रेम है तो उसको प्रकट करना सीखो। यीशु मसीह ने प्रकट किया, आप भी प्रकट करो। हालेलुया। किस तरह से प्रकट करना है वो ऐसा जरूरी नहीं आप भी किसी के लिए जानते तो कुछ करो, लेकिन इसके लिए इतना कर सकते हो कि उसको क्षमा करना सीखो, उससे अच्छी बातें करना सीखो, निष्कपट उसके साथ रहो। कि उसके साथ अलग बातें और वहां पे जाने के बाद अलग बातें, उसने तुमको ऐसा बोला, उसने तुमको ऐसा बोला। हालेलुया। जिस तरह से मैंने बोला ना पीके सिस्टर में चाहती बहुत सारी उनको चीजें बोल सकती थी, आपने ऐसा क्यों किया, इतना चीजें मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला। आप मुझसे पूछ सकते पीके सिस्टर छोड़ दो जो बातें हो गई, मैंने मुझे नहीं पता, मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर भी मत रखो। हालेलुया। आप मत रखो, वो भाव मत करो, बदलाव लेके आओ। हालेलुया। क्योंकि प्रेम बदलाव लाता है, गुस्सा क्या करता है, बदला चाहता है। हालेलुया। तो आज के बाद आप सोचो कि आपको क्या चाहिए, बदलाव चाहिए या बदला चाहिए। हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ते हैं, नीति वचन 16 विलंब से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हालेलुया। विलंब से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीतने से उत्तम है। हालेलुया। आप यहाँ पे डाल सकते हो टॉपिक कि सबसे बड़ी ताकत गुस्सा करना नहीं, खुद को रोकना है। हालेलुया। सबसे बड़ी ताकत आपको गुस्सा करके आप बोलते ना, कभी कभी हम लड़ने जाते हैं ना तो तू ऐसा है मैं तुझसे डबल हूँ। हालेलुया। हम दिखाते हैं तू अगर ऐसा है ना मैं तुझसे बहुत डबल हूँ, ले क्या करेंगे, मारने जा रहे हैं। अगर हम कुछ बात भी करने जाते एक दूसरे के ऊपर क्या करते, चढ़ते चले जाएंगे, हम कर सकते हैं। हालेलुया। नहीं, आप क्या करो, उसको जीतने की कोशिश करो। ठीक है भाई, हमारी गलती है। परमेश्वर का वचन कहता है कबूतर में बनो सांप बनो, लेकिन कभी कभी ऐसा बनना पड़ता है कि हमें प्यार से भी समझा के देखो। हालेलुया। खुद को रोक के तो देखो गुस्सा करने से, खुद को रोक के तो देखो ऊपर चढ़ने से, खुद को रोक के तो देखो उसको बताने से कि मैं तुमसे बेस्ट हूँ, ये कहने से रोक के रखो। आप बेस्ट नहीं हो, बेस्ट एक ही है। हालेलुया। बेस्ट एक ही है, आप बेस्ट नहीं हो, मैं बेस्ट नहीं हूँ, क्योंकि बेस्ट परमेश्वर है, क्योंकि बनाने वाला वो है और जो उसने बनाया बेस्ट बनाया। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, हम बार बार बोलते रहते हैं कि हम क्या जीत लेंगे। हालेलुया। अपने आप को गुस्सा करने से जब आप रोकते हो ना तो अपने आप को बहुत सारी चीजों से रोकते हो। पता है क्या चीज है, आप गुस्सा कर नहीं कर रहे हो ना, आपके आशीष से आपके पास रुकी रहेगी, आपके जो सामर्थ्य आपके पास रुका रहेगा।
आपके सामने मेरा चेहरा आप अलग आ गया। पहले मैं तो बहुत अच्छी दिख रही हूँ, पर मैं आपके सामने आपकी सब निकाल दी। हालेलुया। सब निकालने के बाद मैं आपको बोल रही हूँ मैं बहुत अच्छी, तो आप क्या बोलोगे? देख लिया कैसा चेहरा था, अच्छे से दिखाई। मतलब क्या था वो? ऊपर से अच्छा खासा मेकअप लगाए और अंदर से क्या कितना कचरा भरा। हालेलुया। तो हमारा चेहरा ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा दिल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ऐसा होना चाहिए ना, तो जिस तरह से चेहरा दिखता है वैसे अंदर भी दिखना चाहिए। हालेलुया। लोग बोलना चाहिए सचमुच में कि मैंने इसको इतनी सारी बातें बोल डाला लेकिन इसने एक शब्द उल्ट के नहीं बोला, मतलब कुछ तो बात है। लोगों को देख के ना टेंशन आनी चाहिए। आप मत टेंशन लो, उनको देख के टेंशन में डाल दो। कभी डाल के देखो, आप टेंशन में डाल दो उनको कि इतना भी बोलते ना, वो कुछ भी बोले बोलने दो, क्या ही फर्क पड़ता है? क्या है आपके पास? परमेश्वर का वचन क्या? तो क्रोध तो करो पर पाप मत करो। मैं क्यों करूं? परमेश्वर का वचन कहता है तुम पलटा ना लेना, परमेश्वर को अवसर दो। तो परमेश्वर मैं क्यों जाऊं कहने के लिए, मैं बदला लूंगी। हालेलुया। आज देख लो परमेश्वर उनका काम है बोलने के लिए, मुझे भी परमेश्वर देख रहा है, उसे भी आशीष देख रहा है। हालेलुया। दोनों को देख रहा है, तो किसको क्या करना है? परमेश्वर को करने दो। हालेलुया। हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा अपने आप को ताकत दिखा के नहीं जीत सकते। हालेलुया। हम ताकत दिखा के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रेम से करेंगे तो बहुत सारी चीज, एक बड़ी सी जंग जीत सकते। हालेलुया। बहुत बड़ी जंग जीत सकते। अगर हम गुस्से में आके तलवार निकाल के किसी भी बात को मार दिया तो क्या हुआ? वो तो पहले सोचा नहीं, समझा नहीं, आया तो जो भी आया, क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज होती है ना, किसी चीज को रोकती नहीं, सोचती नहीं हो, सोचने का टाइम भी नहीं देती। वो क्या बोलती है? आर पार कर दे। और प्रेम ऐसा चीज है ना, पहले बता, रुक, सोच, फिर बोल। हालेलुया। इसको ऐसा बोल कि इनके अंदर लगना चाहिए। हालेलुया। इनको मत बोल, क्योंकि ये खुद थोड़ी देर बाद ठंडे हो जाएंगे तो तेरे पास वापस से आएंगे। हालेलुया। ऐसा हमारे अंदर होना चाहिए भाव। ऐसा नहीं इसने मुझे एक बोला मैं इसको दो बोलूंगी, इसको चार बोल के मैं गिराऊंगी। हालेलुया। नहीं, मत बोलो, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, रोक के रखो खुद। कभी गुस्सा रोक के देखो, अपने आप को जांचना चालू करो कि मैं कहाँ गलत होती। कभी कभी खुद को रोकना चालू करो, खुद को सोचना चालू करो। हम कभी कभी अपने बारे में नहीं सोचते, पता है क्यों? क्योंकि सचमुच हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं होता उससे। अगर परमेश्वर का वचन है तो हम सोचते नहीं, मैं नहीं बोल सकती, मैंने सुना है। हालेलुया। मैं मसीह में हूँ, यहाँ पे हूँ, बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ पे बैठे मुझसे गाली भी सुना है। हालेलुया। अपने आप को कोई कितना भी बोले, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, पर मैं यहाँ पे उनके सफाई करने, उनकी बातें करने नहीं आई कि वो बुरे, वो उनको आज के बाद उनको कभी भी परमेश्वर अपने आप को जांचे हो, जो भी अगर करते हैं तो अपने आप को जांचे, परखे और कहे परमेश्वर अभी तक मैं करती, अभी तक था वो मेरे अंदर कि मैं गुस्से में आके वो बोल देता था शब्द, बोल देती थी शब्द, आज के बाद नहीं बोलूंगा। हालेलुया। या गालियां दे देती थी, आज के बाद नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तूने वचन दिखाया कि सचमुच में मुझे गुस्सा नहीं करना है, प्रेम करना है। क्योंकि आपका वचन हमें गुस्सा करना नहीं सिखाता, हमें प्रेम करना सिखाता। क्योंकि वचन आपका है पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका वचन हमें सबके नजदीक लाता है, आपका प्रेम हमारे नजदीक लाता है, लोगों के नजदीक लाता है। और गुस्सा क्या करता पता है? आपको अपने से ही दूर कर देता है। और गुस्सा प्यार ऐसा होता है ना, कितने भी बोलते ना, कितने भी लोग आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, कभी कभी आप आएंगे, सारी भीड़ आपके पास आएगी। हालेलुया। क्यों आती है पता है? क्योंकि आपसे लोग प्यार करते हैं। वहाँ पे यह मत दिखाओ कि मैं आपको गुस्सा कर रहा, चिल्ला रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। जिस तरह से हमारे यहाँ पे झगड़ा हो रहा था तो मैं चुपचाप वहाँ पे खड़ी थी, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या करना है? प्रार्थना करना है। इनसे लड़के भी क्या फायदा? हालेलुया। उनसे लड़के कुछ फायदा नहीं है। तो आप एक काम कर, शांत हो जाओ, फिर बाद में सारी खुद अपने आप पास। तो वहाँ पे मैं ये सोचती थी, पास्टर को पता होगा वीडियो में सब में हम लोग कहीं दिख ही नहीं रहे, झगड़ा हमारा, पर हम कहीं नहीं दिख रहे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो लोग बाद में आके बोलते हैं तुम कैसे लोग हो, कितनी सारी बातें हो गई फिर भी तुमने सुना। मैंने नहीं सुना, उसने सुना, और उसका बदला वो खुद लेगा। हालेलुया। और अद्भुत भी उससे लेगा। हालेलुया। और लिया भी। हालेलुया। मैं अपनी गवाही बता रही थी और परमेश्वर का धन्यवाद, यहाँ पे खड़े होने के बाद बताने के मिला। परमेश्वर का धन्यवाद कि पास्टर ने मुझे 2-3 दिन पहले फोन किया था कि क्या हुआ, वो गए कि नहीं गए बाजू में, और शुक्रवार को वो लोग खाली करके चले गए। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने बोला था, पूछा उन्होंने कि कितना टाइम हो गया तुम्हारे आने के बाद भी उन्होंने अभी तक खाली नहीं किया। मैंने बोला नहीं, मैंने उनको कभी चिल्लाया नहीं, कभी डांटा नहीं, जो भी होता था आराधना स्तुति या जो भी करना मैं चिल्ला के हर एक चीजें करती थी। हाँ, मैं उनको तकलीफ नहीं देती थी, लेकिन हाँ, मैं अपनी परमेश्वर की आराधना शांति से नहीं कर सकती।
क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। गुस्से में हम सब कुछ खो देते हैं। हालेलुया। गुस्से में हम सब कुछ खो देते हैं। सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं? बुद्धि को खो देते हैं। आप ये सचमुच में मान के रखो, गुस्से में सबसे पहले आपकी बुद्धि गायब हो सकती है। तो गुस्से में अगर आपको कुछ पाना है तो क्या करो? परमेश्वर से आशीष से मांगने तो गुस्सा करना बंद कर दो। यहाँ पे धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते हम। आप इतना जोर जोर चिल्ला के बुराई कर करके ये सब कुछ भी नहीं मिलने वाला। हालेलुया। गुस्से में आके आपकी सबसे पहले बुद्धि जाएगी, आपकी आशीष से जाएगी, आपका सारा फल चला जाएगा। मूसा ने भी वैसा ही किया। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने कहा था जाके एक बार लकड़ी मार देना, उसने क्या किया? गुस्से में आके 2 बार मारा। हालेलुया। हम सब जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने रोक के रखा था। क्या उसने अपने आप को रोका? नहीं रोका। उसको उस समय रोकना चाहिए। उसने कितना रोका आपको पता है कि उससे ज्यादा सहनशीलता किसी के अंदर नहीं थी। इतना बुड़बुड़ाना फिर भी वो सुनता था, सहता था। लेकिन एक समय आया कि इतनी सी बातें नहीं सह पाया और उसने क्या किया? परमेश्वर तेरा मुझे पानी नहीं दे रहा पीने के लिए, लेकिन क्या किया उसने? 2 बार लाठी मारे। कनान देश नहीं पहुंच पाए। हम भी अपनी आशीषों को नहीं पहुंच पाए। यहाँ सामर्थ से भरे, आशीषों से भरे हुए, लेकिन क्या हम अंत के समय में परमेश्वर के नजदीक जाके पहुंच पाएंगे क्या? जब परमेश्वर हमसे पूछेगा कि तुम क्या परमेश्वर हम आ जाएंगे, तो परमेश्वर नहीं पूछेगा कितनी बुराइयां की आप। हालेलुया। उसने इतना नहीं पूछना, ये पूछेगा कि तूने किससे कितना प्रेम किया, मुझे वो हिसाब दे। बुराई का हिसाब मत दो। आप ये जो हिसाब दे रहे हो तो उससे मुझे प्रेम का हिसाब दे। कितने लोगों को प्रेम किया, कितने लोगों को तुमने निष्कपट भाव से प्रेम किया, आपके अंदर वो है क्या? हालेलुया। तो हमारी आशीष वहां तक जाने से रुकने से अच्छा है आज ही पा लो आपकी आशीष। आपने आप को अपने गुस्से को रोक के रखो। हालेलुया। और क्या करो? एक बदलाव लेके आओ। हालेलुया। हम एक लास्ट वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना का 13:34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। हम परमेश्वर के चेले हैं कि नहीं? हालेलुया। आज के बाद आप बोलो परमेश्वर के हम चेले हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है ना, आज के बाद मैं भी वैसे ही सबसे प्रेम करूंगी। हालेलुया। क्योंकि हम अगर उसके चेले हैं तो हम किसी को गुस्सा नहीं कर सकते, हम किसी को बुराई नहीं कर सकते, हम किसी को गाली नहीं दे सकते। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के चेले हैं तो हमारे अंदर भी परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हमारे शब्द कैसे हमारा चरित्र बताता है। हालेलुया। हमारे शब्द कैसे होना चाहिए? प्रेम के होना चाहिए। हालेलुया। तो हमें बस क्या करना है? हमें सोचना है, हमें दिल किसी के जीतने के बारे में सोचना। हालेलुया। आप क्या अपने आप से आज के बाद पूछो कि आपका दिल कैसा है? क्या आप सचमुच गुस्सा करते हो? क्या आप झगड़ा चाहते हो? क्या आप लड़ाई चाहते हो? क्या गुस्से के बदले से आप क्या क्या कौन सा बोझ लेके चल रहे हो? हालेलुया। तो जीत किसकी होनी चाहिए? आज के बाद गुस्से की होनी चाहिए, प्यार की होनी चाहिए? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। तो अगर आपके अंदर है कि मैं भी परमेश्वर की चेले हूँ या चेला हूँ, तो क्या करोगे? आज के बाद आप गुस्सा नहीं करोगे बल्कि प्रेम करोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का इन सभी वचनों के द्वारा सभी को आशीष। बदलाव आया? बदलाव है क्या? हम बदलाव करते करते बदलाव में पहुंचता है, लेकिन बदलाव होते रहे। हालेलुया। हालेलुया। बदलाव करते करते कहाँ पहुंचता है? बोलिए ना। अरे बोलिए, बहुत अच्छे से बोलते हैं आप लोग। कहाँ पहुंचते हैं? बदलाव में पहुंचता है। हालेलुया। अरे बहुत अच्छे बात है प्रेम के बदल, है ना? हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए नहीं? प्रेम क्या करता है? प्रेम क्या करता है? आज बोलिए ना, सुनने में है। बदलाव लाता है। तो अगर बदलाव नहीं हो रहा है, इसके मतलब हमारे अंदर क्या है? प्रेम नहीं है। प्रेम परमेश्वर को दर जाता है। प्रेम है ना, परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर के अंदर प्यार है क्या नहीं? गलती करने के बाद इसमें लिखा है क्या नहीं? परमेश्वर का प्यार है, हमें दर जाता। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, अगर हम परमेश्वर के प्यार को प्रकट करना चाहिए, हमारे अंदर सब रोल है। हालेलुया। गुस्सा भी करता हूँ, प्रेम भी करता हूँ, गाँव भी करता हूँ, गुलाबी भी लगाता हूँ। ये हमारे पास से वर्ड निकल है। हालेलुया। अगर आप प्रेम भी करते रहेगा तो जो दिख रहा वो भी नहीं दिखेगा। हालेलुया। है ना? जो दिख रहा तो वो भी नहीं दिखेगा।
पीछे से तो गया, आगे से। हालेलुया। इसमें वचन भी कहता है, आइए वचन पढ़िए, नीति वचन 15 का 17, नीति वचन 15 का 17। 5 मिनट में खत्म करूंगा, चलेगा ना? हाँ। प्रेम वाले घर में, प्रेम वाले का घर पे, हाँ, साग-पात का भोजन, सब अच्छा, बकरे का मटन 800-900 किलो है, मटन बना है, वो घर पे प्रेम नहीं है, क्या खुश होगा? अभी रेशमा को बताते हैं, रेशमा लाया बकरे का मटन, मामा को बहुत अच्छा लगता है, चलो बकरे का मटन ले, लेकिन प्रेम उसके रेशमा का तरह का प्रेम नहीं है कि वो बकरे का मटन खा के खुश होगा। हो गया? अरे बोलिए ना, अरे बोलो ना, नहीं है, जोर से बोलो ना, आज सुना नहीं दे रहे, कुछ लोग अंदर से बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, प्रेम वाले घर में, प्रेम वाले घर पे, साग-पात का भोजन, हाँ, बैल वाले घर में, हाँ, पले हुए बैल का हाँ, मांस खाने से उत्तम है। देखा, जो प्रेम नहीं है वहाँ पे कितना भी पड़ेगा, मतलब कुछ भी पड़ेगा, वो छोटा कि वो छोटी है, लाओ खिलाओ, भी कुछ नहीं है। जो प्रेम रहता है ना वहाँ पे, दाल भात भी खाएगा ना तो आनंद है। हमारे पास वो है। हम प्रेम प्रकट नहीं करने का, दिखाओ के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा पैसा लगाते है ना, लेकिन प्रेम नहीं है तो क्या फायदा है? इसलिए दाल भात क्यों ना हो, उसके अंदर प्रेम, अगर प्रेम नहीं बनेगा ना, कैसे भी बनो टेस्ट रह जाता है। अगर प्रेम नहीं है, पूरी महाराष्ट्र का मसाला डालो, कुछ ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है प्रेम हमेशा टक्कर न करता है, टक्कर। आइए क्वेश्चन पढ़िए, नीति वचन 17 का 9, 17 का 9। जो दूसरे के हाँ। अपराध को दूसरे का अपराध को ढांप देता, ढांप देता है, वह प्रेम का वह प्रेम को खोजी ठहरता है। क्या कहते हैं? हालेलुया। प्रेम ऐसा होता है ना? मैं तो सबके ऊपर गुस्सा करता हूँ, गुस्सा करने का हक है। अगर गुस्सा नहीं करेगा तो 4:30 के जो 5 बजे वो 6 बजे भी आ जाएंगे, 5 का बोलते हैं, सालते आते हैं, सालते 7:30 की प्रार्थना 8 बजे, अरे पास्टर काय बोलत नाही ना, चालते है ना। हालेलुया। अगर संडे को नहीं भी आएगा तो हम उनके घर पे प्रार्थना रखते हैं, नहीं ना पास्टर चांगले हो, तो नहीं गेले तर आपल्याकडे प्रार्थना, इसलिए सब चीज करना पड़ते हैं हम, है ना, ऐसा करना पड़ता है। हमको दिल को लगता है, अगर दिल को लगेगा रहेगा तो फिर अगर हम सब माफ करते रहेगा तो ये जो दिख रहा है वो दिखेगा। हालेलुया। इसलिए मैंने एक स्टिक रखा है, तो स्टिक होना भी चाहिए ना, चिल्लाते 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 लास्ट में परमेश्वर को वचन कहता है, वचन कहता है तो परमेश्वर प्यार करते हैं ना, उसमें चिल्लाता है। समझो मैं आशीष को नहीं चिल्लाता, इसके मतलब मेरा अंदर चिल्लाता, आशीष का देह बरड़ता है, बड़े नफरत के लोग ले रहे बाबा जी, नफरत नहीं है, प्रेम को दर्शाता है, चिल्लाना प्रेम को दर्शाता है। ये मैंने कहता है, वचन कहता है। हालेलुया। तो प्रेम के साथ क्या होना चाहिए, थोड़ा चिल्लाना भी पड़ता है। अगर प्रेम करते रहेगा है क्या नहीं, तो मीठा खाने से डायबिटीज होते क्या नहीं, इसलिए क्या करते हैं बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, सवेरे सवेरे डायबिटीज करने जाते हैं, कर ले। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत अच्छा है, हमारा बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होगा तब यीशु मसीह आ जाएंगे तो हम कहाँ मिलेगा पता नहीं है। अगर प्रेम करने वाला है तो परमेश्वर का साथ रहेगा, जब परमेश्वर का साथ रहेगा वहाँ पे हम एक साथ होंगे। हालेलुया।